नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, 2 बार की राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, पूरे राजस्थान में जिनकी जनता के नब्ज़ पे पकड़ है, जिन्हें रानी साहब के नाम से जाना जाता है, वसुंधरा राजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। उन्होंने अपने उस मीटिंग के फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे डाले। ताज्जुब, खबर थोड़ी ठीक से देखने वाली थी। तो फिर मैंने एक्स-रे के नीचे देखी, तो मुझे भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होने वाला परिवर्तन और कहीं न कहीं वसुंधरा जी का बड़ा रोल उसमें दिखाई देता है। वसुंधरा राजे लगातार सरकार पर हमलावर रही हैं, खासकर शीर्ष नेतृत्व पर। क्योंकि 2013 के बाद नरेंद्र मोदी के समकक्ष जो मुख्यमंत्री थे, उसमें रमन सिंह थे छत्तीसगढ़ के, शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश के और राजस्थान की वसुंधरा राजे थी। वहां गुजरात में देवेंद्र नरेंद्र भाई थे। नरेंद्र भाई जब दिल्ली आए तो धीरे धीरे इन तमाम मुख्यमंत्रियों को वजूद घटते गए, क्योंकि यही 3 लोग हैं जो आने वाले समय में हो सकता है उनको सीधे टक्कर दे। उसमें शिवराज जी का नाम सबसे आगे था, क्योंकि बीमारू राज्य को अच्छा राज्य बनाने में और लगातार मुख्यमंत्री जितना रिकॉर्ड नरेंद्र भाई ने बनाया, उतना ही रिकॉर्ड शिवराज जी ने बनाया। लेकिन फिर शिवराज जी को ठिकाने लगा दिए। लेकिन उस राज्य में जब सत्ता परिवर्तन भी हुआ, कुछ 1 डेढ़ साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई, फिर बीजेपी की आई, लेकिन फिर कोविड का पीरियड और शिवराज मजबूरी, इसलिए शिवराज फिर बने। रमन सिंह तो 5 साल के लिए विपक्ष में बैठे, उसके बाद जब सत्ता में आए तो बेचारे स्पीकर बन के अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं। वसुंधरा जी उनमें से एक नहीं थी। शिवराज जी ने मोदी चालीसा पढ़ना शुरू किया, रमन सिंह ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन वसुंधरा जी ने अपना वजूद नहीं छोड़ा। वसुंधरा राजे लगातार केंद्र के लिए चुनौती बनी हुई थी। बहुत नेता जो उनके खास थे उनको तोड़ा गया। कुछ सत्ता के लालच में वसुंधरा जी के पीठ में छुरा घोंप के भी चले गए। कुछ नए लोग प्रमोट किए गए राजस्थान में ताकि वसुंधरा जी के सामने खड़े हो, लेकिन वसुंधरा जी के आंधी के सामने सब नेस्तनाबूत हुए। जब वसुंधरा जी को संगठन ने जिले लेवल के कार्यक्रमों तक पे बैन रखा, फिर उन्होंने मंदिर दर्शन शुरू किए और उन मंदिरों में जब जाती थी भगवान के दर्शन के लिए, जिस तादाद में, लाखों के तादाद में भीड़ उमड़ती थी महारानी का स्वागत करने, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन पार्टी लगातार उनका अपमान करती रही। कभी स्टेज पर जगह नहीं मिलती, मिलती तो बोलने को नहीं मिलता। कई बार किए हुए नमस्ते का जवाब नहीं मिलता और ये प्रताड़ना लगातार चलती रही। वसुंधरा जी भी अपने जगह पे लगातार लड़ती रही। कई बार ऐसा भी हुआ कि वसुंधरा जी को बुलाया भी गया मीटिंग में कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी विधानसभा के जब चुनाव हुए, सीटों का तय करना है। वसुंधरा जी जाती तो बहुत ही दुय्यम दर्जा के नेता उनके साथ बैठे मिलते। बड़े नेता जानबूझ के उन्हें अपमानित करते। और वसुंधरा राजे सिंधिया परिवार से आती है। सिंधिया परिवार का एक इतिहास रहा है, मराठों के इतिहास में वो खास योगदान भी रहा है। तो कहीं न कहीं वो जिन था, वो कहीं न कहीं अंदर एक कैरेक्टर था, संस्कार थे कि जो अपमान सहन नहीं कर पाती। लेकिन वसुंधरा जी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। धीरे-धीरे वसुंधरा जी के और अमित शाह जी के संबंध बीच में बहुत सारी खाई हो गई। संगठन में भी तवज्जो नहीं, सरकार में भी तवज्जो नहीं। जब नई सरकार बनी तो भाजपा सत्ता में आने के बावजूद वसुंधरा जी के हाथ से पहली बार विधायक बनने वाले शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया।
एक राजघराने की विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को यह बार बार बताने का प्रयास हो रहा था कि वसुंधरा जी आपकी जगह अब रिटायरमेंट पे है, लेकिन वसुंधरा जी रिटायर्ड होने को तैयार नहीं। इसी बीच लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में इतना अरोगंस, पार्टी का अहंकार इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने संघ को भी नकारा। संघ की भी जरूरत नहीं, ये बात कही। और जब नतीजे आ गए तो सरकार बैसाखी पे आई केंद्र की, जहां 25 की 25 सीटें वसुंधरा जी के चलते बीजेपी को मिलती थी, इस बार उसमें 8-10 सीटों का लॉस हुआ जो कांग्रेस को मिली। और सारी दुनिया जानती है कि ये वसुंधरा जी यदि थोड़ी मेहनत करती तो 25 की 25 सीटें आती। वसुंधरा जी ने अपनी ताकत भी दिखा दी। यहां दिल्ली नेतृत्व बैसाखियों पे आ गया। संघ के सामने जो चुनौती देते थे वो संघ के सामने शरणागत हो गए। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये भी शुरुआत हुई। संघ चाहता है कि सत्ता में भले ही गुजराती लॉबी बरकरार रहे, लेकिन संगठन पे संघ की पकड़ हो। और इसी के चलते जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया, एक्सटेंशन भी खत्म हो गया। इसके बाद भी सुपर एक्सटेंशन पे वो चल रहे हैं, क्योंकि संघ ने जो जो नाम दिए उससे शायद केंद्रीय नेतृत्व असहज होता है। उन नामों में एक नाम वसुंधरा जी का भी है, ऐसा चर्चा है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में आने हु विल बी आफ्टर मोदी, इस चर्चा को लेकर आपसी दौड़ तेज हो गई। मोदी जी भी लगता है थोड़े से असहज हो गए इस बातों से। कहीं ना कहीं अमित शाह जी के हाथ में सत्ता और संगठन दोनों की चाबी आ गई। एकाएक एक परिवर्तन होता दिखाई देता है। वसुंधरा जी के साथ मोहन भागवत की 2 मीटिंग होना, वसुंधरा जी की संघ के साथ नजदीकियां बढ़ना, संघ ने वसुंधरा का नाम प्रोजेक्ट करना, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा जी के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होना। जो नेतृत्व वसुंधरा जी को नमस्ते का जवाब नहीं देता था, अब उनकी प्रशंसा करते हैं। इसके 3 इंडिकेशन है पिछले 12 दिनों में, जिससे इस और इंगित होता है कि वसुंधरा जी क्या अगली अध्यक्ष बनने जा रही है या बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहला, जब वसुंधरा जी को जब तक बुलाया नहीं जाता था वो जाती नहीं थी, क्योंकि अपमानित ही होती थी। लेकिन इस बार वसुंधरा जी स्वयं प्रधानमंत्री जी को लेने एयरपोर्ट पहुंची। इन्वेस्टमेंट समिट थी जयपुर में। वहां प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा जी के नेतृत्व में बहुत प्रगति की, पहली बार प्रधानमंत्री जी ने वसुंधरा जी को किसी बात का क्रेडिट दिया। प्रोग्राम के बाद वसुंधरा जी ने फिर प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राजस्थान बहुत तरक्की करेगा, ये उन्हें विश्वास है। उसके बाद एक मुलाकात प्रधानमंत्री जी की हुई, लेकिन उसके बारे में सिर्फ चर्चाएं हुई। लेकिन ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद तो वसुंधरा जी ने स्वयं वो जो फोटोग्राफ्स थे वो सोशल मीडिया पे डाले। बताया गया कि वसुंधरा जी को उन्होंने राज्य में सरकार के कामकाज का ब्यौरा लिया, फीडबैक लिया, कैसा है क्या है। बाकी संगठन और सत्ता को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई। इस चर्चा से भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो अंदर ही अंदर छोटे छोटे गुट बने हैं, उसमें अमित शाह की लॉबी असहज तो होगी, क्योंकि अमित शाह जी समय आए तो संजय जोशी को साथ दे सकते हैं, लेकिन वसुंधरा जी का और उनका 36 का आंकड़ा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के लिए वसुंधरा जी सूट हो सकती है, लेकिन संजय जोशी नहीं। पेच बड़ा आड़ा तिरछा फंसा हुआ है। कहते हैं कि संजय जोशी भी टेक्निकली अध्यक्ष नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ चीजें हैं कि वो सक्रिय मेंबर नहीं हैं, उन्हें 50 मेंबर बनाने पड़ते हैं और पिछले कई साल से सक्रिय होना होता है।
अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन फिर कानून भी बदले जाते हैं। जहाँ देश में ही कानून अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने मनमाफ़िक हिसाब से कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये तो पार्टी का संविधान है, इसके साथ तो कभी भी खेल हो सकता है। कुल मिलाकर वसुंधरा जी की ये मुलाकात और उस मुलाकात का वसुंधरा जी द्वारा वायरल करना, प्रधानमंत्री जी द्वारा वसुंधरा जी की प्रशंसा करना, वसुंधरा जी और प्रधानमंत्री जी इनके बीच की खाई कम होती जाना, संघ की मुलाकातें वसुंधरा जी के साथ बढ़ना, क्या भारतीय जनता पार्टी को पहला महिला अध्यक्ष आधी आबादी को सीधा आह्वान करने वाला मिलेगा। और यदि ये पहला महिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, तो फिर संगठन में बहुत बड़े परिवर्तन भी होंगे। संगठन की बागडोर यकीनन सत्ता के पास नहीं, संघ के पास होगी। मुझे एक्स-रे से बहुत कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। इस खबर के बाद जब मैंने एक्स-रे में देखा, जो मैंने पाया मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज इतना ही, कल फिर मिलता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।